क्लास 12 स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं हिस्ट्री का एक नया चैप्टर जिसका नाम है एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। तो ये है हमारा चैप्टर नंबर 7। यहां पर मैं आप बच्चों को एक बात बता दूं, इसके बाद जो है आपका वो है चैप्टर नंबर 8, बट वो आपका सेशन 2020 और 21 के लिए कंप्लीटली डिलीटेड है। सभी लेसन के जो नोट्स है वो ऑलरेडी अपलोडेड है टेलीग्राम ग्रुप में। अगर आपने हमारा ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कीजिएगा और सभी पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा। और एक खास बात यह है कि बच्चों, जब हमारी ये टोटल हिस्ट्री की कंप्लीट बुक हो जाएगी, टोटल जितने भी लेसन है तीनों बुक के, तब उसके बाद मैं आप बच्चों के लिए क्वेश्चन आंसर की सीरीज लाऊंगा, जिसके अंदर सिर्फ 1 मार्क वाले जो होंगे वो एक अलग सीरीज होंगे और 2 मार्क्स, 4 मार्क्स, 8 मार्क्स वाले जो होंगे वो अलग सीरीज के अंदर होंगे। इससे क्या है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी बनी रहेगी और गारंटीड आप हिस्ट्री के एग्जाम में काफी अच्छा पेपर करके आएंगे। तो चलिए बच्चों, आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। माय नेम इज शाहरुख सैफी एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्विक प्रेप। और एक खास बात बच्चों, अगर चैनल नहीं ज्वाइन किया तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं बस एक ही टॉपिक के ऊपर डिस्कस करूंगा जो कि आपके चैप्टर का टाइटल भी है, यानी कि एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। एग्जाम टाइप से ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है और ये जो आपका टोटली लेसन है वो काफी ज्यादा शॉर्ट है। 2 ही पार्ट के अंदर ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, बट ये जो पार्ट है वो एक सेपरेट पार्ट है, मेन पार्ट है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। देखिए विजयनगर, तो विजयनगर का क्या अर्थ होता है? विजय का शहर। ठीक है, इसके अन्य नाम भी थे जैसे कर्नाटक का साम्राज्य और बिस्नेर साम्राज्य। बिस्नेर जो था उसे पुर्तगालियों के द्वारा इसका नाम रखा गया था। और बच्चों, उस समय जो विजयनगर साम्राज्य था वह दक्कन क्षेत्र में स्थित था। यहां पर आप मैप में भी देख सकते हैं। 1336 में संगम राजवंश के 2 भाई थे, एक का नाम था हरिहर राय और दूसरे का नाम था बुक्का राय। तो इन्हीं दोनों के द्वारा विजयनगर राज्य की स्थापना की गई थी। एक शहर और एक साम्राज्य दोनों के लिए ही इसका नाम इस्तेमाल किया जाता था। एक प्रकार से तो राजधानी थी और उस समय आप जानते हैं कि जो साम्राज्य थे उनका चलन काफी होता था, तो इसे शहर के साथ साम्राज्य दोनों ही नाम से जाना जाता था। और इस साम्राज्य की जो स्थापना थी वो 14वीं शताब्दी में की गई थी। उस समय क्या था कि ये अपने चरम पे था। कहने का मतलब यह उत्तर में कृष्णा नदी से लेकर प्रायद्वीप के सुदूर दक्षिण तक फैला हुआ था। आप मैप में भी कुछ इस प्रकार देख सकते हैं। लेकिन क्या हुआ कि 1565 में इस साम्राज्य के ऊपर आक्रमण कर दिया गया और इसे बाद में पूरी तरीके से लूटने के बाद उजाड़ दिया गया। हालांकि जब इसके ऊपर आक्रमण हुआ था तब भी यह 70 सालों तक एक तरीके से जो होनी जाती कि किसी साम्राज्य की हालत काफी ज्यादा डाउन हो गई, उस तरीके से ये चलता तो रहा, लेकिन उतना ये पावरफुल नहीं था जितना ये अपने टाइम में हुआ करता था। जब इसके ऊपर आक्रमण हुआ उसके बाद जो इसके हालात थे पूरी तरीके से बिगड़ते ही चले गए। और क्या था कि 17वीं और 18वीं शताब्दी में यह पूरी तरीके से साम्राज्य नष्ट हो गया। हालांकि खास बात यह रही कि कृष्णा और तुंगभद्रा, तो ये दोनों नदी के नाम है और ये भारत की पवित्र नदियों में गिने भी जाते हैं। ये कहां पर है? दक्षिण भारत में। ठीक है, तो यह कृष्णा और तुंगभद्रा दोआब क्षेत्र के निवासियों की स्मृतियों में जीवित रहा। अब बात आती है कि ये दोआब क्या होता है। देखिए बच्चों, दोआब का मतलब होता है कि जो 2 नदियों के बीच में जो भूमि होती है ना, जो क्षेत्र होता है, उसे दोआब कहा जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे गंगा और यमुना के बीच में जो भूमि जा रही है वो क्या है? दोआब कहलाता है। तो इसी प्रकार कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच में जो क्षेत्र जा रहा है वह दोआब कहलाता है। तो यहाँ के निवासियों की स्मृति में विजयनगर जो था वह जीवित रहा था और उन्होंने, यानी कि यहाँ के निवासियों ने इसे हम्पी के नाम से याद रखा। हम्पी जो था वह वहाँ का एक प्रसिद्ध शहर था और इस नाम का जो उद्भव था वहाँ की जो स्थानीय मातृ देवी थी जिनका नाम था पंपा देवी, इन्हीं के नाम पे रखा गया था। तो बच्चों, ये तो थी विजयनगर साम्राज्य के बारे में एक मोटे तौर पे जानकारी। तो मौखिक परंपरा के साथ साथ पुरातात्विक खोजों, स्थापित नमूनों, अभिलेखों और अन्य दस्तावेजों ने विजयनगर साम्राज्य को खोजने में विद्वानों की सहायता भी की। तो इस प्रकार विजयनगर साम्राज्य के बारे में जो इतिहासकार थे वह जानकारी जुटा सके। तो बच्चों, यही था विजयनगर साम्राज्य के बारे में एक संक्षिप्त में जानकारी और इसे समझना आप बच्चों के लिए काफी जरूरी था। जब आप चैप्टर को पढ़ोगे तब आपके माइंड में हर एक चीज अच्छे से स्टेप बाय स्टेप आते भी
रहेगी। आइए एक बार इस चैप्टर के कंटेंट से रिलेटेड हम टॉपिक्स देख लेते हैं कि हमें कौन कौन से टॉपिक के ऊपर फोकस करना है और साथ ही एग्जाम टाइप वाले जो टॉपिक है वो कौन से हैं। आइए जानते हैं उनके बारे में। देखिए बच्चों, चैप्टर की जो शुरुआत होती है वो है हम्पी की खोज से ही होती है। आप जानते हैं कि विजयनगर साम्राज्य जब पूरी तरीके से समाप्त हो गया था तो कृष्णा और तुग्रबंदा दोआब के क्षेत्र के निवासियों ने विजयनगर को जीवित रखा और उन्होंने इसे एक नया नाम दिया जो कि हम्पी था। और ये नाम इन्होंने वहां की जो स्थानीय देवी थी जिसका नाम था पंपा देवी, उनके नाम पे रखा था। तो शुरुआत हम इन्हीं के नाम से जानेंगे, हम्पा की खोज के बारे में कि ये किस प्रकार हुई, और उसके बाद राजनायकों और साथ ही जो सुल्तान थे उनके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। विजयनगर की जो राजधानी थी और उसके जो प्रदेश थे वह कौन कौन से थे। ये जो टॉपिक है वो आपको काफी हेल्प करेगा जो अभी आपने सीखा है विजयनगर के बारे में। साथ ही अब बात आती है एग्जाम वाले क्वेश्चन के बारे में। तो देखिए बच्चों, राजकीय केंद्र से रिलेटेड हर बार एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। कभी ये 8 नंबर में भी आ जाता है, कभी ये 4 मार्क्स में भी, और कभी कभार तो 2 मार्क्स में भी। अब तो हालांकि आपके एमसीक्यू आएंगे तो 1 मार्क में भी जरूर पूछा जाएगा। इसके अंदर जो 2 टॉपिक है ना, एक है मानवीय डिब्बा और दूसरा है राजकीय केंद्र स्थित अन्य भवनों के बारे में। इससे ही आपका रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। और उसके बाद हम बात करेंगे धार्मिक केंद्र के बारे में जिसके अंदर राजधानी का चयन और ये जो टॉपिक आएगा गोपुरम और मंडप, ये वाले के बारे में अच्छे से जानेंगे। साथ ही महलों, मंदिरों और बाजारों का अंकन किस प्रकार किया जाता था, और एक कॉमन सी जानकारी के लिए उत्तरों की खोज में जो प्रश्न होते थे वो किस प्रकार के होते थे। तो ये तो है आपका चैप्टर का ओवरऑल कंटेंट। आप देख सकते हैं काफी ज्यादा शॉर्ट है, ये आपका ज्यादा से ज्यादा 2 पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा। तो आप बच्चों के लिए यही बेहतर है कि आप विजयनगर के बारे में अच्छी जानकारी अपने माइंड में जरूर रखिएगा। जब आप इस चैप्टर के बारे में हर एक टॉपिक समझोगे तो आई बिलीव कि आपको हर एक टॉपिक काफी अच्छे से समझ आ जाएगा। तो चलिए बच्चों, ये तो था इस चैप्टर का ओवरऑल कंटेंट और हमने विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में उसके बारे में कुछ मोटे तौर पे जानकारी को हासिल किया। आई होप कि आपको ओवरऑल जो इस चैप्टर का स्ट्रक्चर है अच्छे से समझ भी आ चुका होगा। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट करके हमें जरूर बता सकते हैं। आई होप कि बच्चों आपको ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और साथ ही शेयर करना ना भूलेगा अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलेगा ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलते रहे। एक खास जानकारी आपके लिए ये भी है कि अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंडर कराना चाहता हूं, आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि आने वाला जो टाइम है अब आपके क्वेश्चन आंसर की सीरीज जल्द ही शुरू होने वाली है हर एक सब्जेक्ट की। तो मैं आप बच्चों से यही चाहता हूं कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए बच्चों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगा आपको इस लेसन के फर्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए आप बच्चे खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे।